हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने नए यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब 360 पर। और आज हम एक नए वैकेंसीज के साथ इस वीडियो को लेकर आ रहे हैं जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ग्रुप डी की वैकेंसीज जारी की गई है, जिसके एडवर्टीजमेंट नंबर है 01 ऑफ 2020। मतलब ये 2020 की पहली वैकेंसीज है जो आपको जम्मू कश्मीर के सरकार के द्वारा जारी की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं क्या है। एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन फॉर डिस्ट्रिक्ट प्रोविजनल यूनियन टेरिटरी कैडर पोस्ट ऑफ क्लास 4 इन वेरियस डिपार्टमेंट्स अंडर प्रोविजंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020। रेफरेंस में क्या दे रखा है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिवाइज्ड इंटेंट नंबर इतना डेटेड 22/6/2020। तो ये जो डेट का फॉर्म का जो डेट है वो आपको 10/7/2020 से स्टार्ट हो रखी है। ऑनलाइन फॉर्म का मतलब 10 जुलाई 2020 से स्टार्ट होकर के लास्ट तक चलेगा आपका 25 अगस्त 2020 तक कर फॉर्म भर सकते हैं। फिर इसमें आप देखते हैं कि आगे इसमें इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि इस जो नंबर ऑफ पोस्ट है उसने कैटेगरी वाइज किस तरीके से ब्रेकअप किया गया है, क्वालिफिकेशन क्या है, पे स्केल क्या है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, और ये पोस्ट का जितने भी सिलेबस हैं हर एक को हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके दिए गए हैं 8575, मतलब 8575 पोस्ट है, जो कि काफ़ी नंबर, बहुत बड़ा नंबर है ये, और आप इसे आराम से फाइट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अपॉइंटमेंट टू द कैंडिडेट्स क्या बोल रहा था। सिलेक्शन अंडर दिस एडवर्टाइजमेंट्स नोटिफिकेशन शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 रूल्स इतना बाई इतना डेटेड इतना। तो आपको ये देख लेना है और ये फॉर्म को भर देना है। यहाँ डोमिसाइल क्राइटेरिया भी शायद इसमें लागू कर दिया गया है। द कैंडिडेट शुड बी डोमिसाइल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन अकॉर्डेंस विद नोटिफिकेशन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल होना बहुत ही ज़रूरी है। द कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस द डोमिसाइल इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वहाँ की आपकी डोमिसाइल बहुत ही ज़रूरी है। ये जो वैकेंसीज है आपके, द कैडर वाइज डिपार्टमेंट वाइज डिटेल्स ऑफ नोटिफाइड पोस्ट दैट विल बी फिल्ड थ्रू दिस एग्जामिनेशन आर इन द इनक्लोज्ड एनेक्सर ए टू दिस नोटिफिकेशन। पे स्केल जो है आपका इसका 14,800 से लेकर 47,100 तक है। ये आपका पे बैंड है जो कि पे मैट्रिक्स लेवल 3 का है, लेवल 2 का है, ठीक है। एज लिमिट है आपका 1/1/2020 तक के। ये सारे कैटेगरी दिए गए हैं, OM, SC, ST, RBA, जो भी वहाँ जम्मू एंड कश्मीर की कैटेगरीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी एज की लिमिट दी गई है कि आपकी एज की मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए, और कौन से डेट से और कौन से मतलब इनिशियल डेट दे रखा है और फाइनल डेट दे रखा है, दोनों के बीच में आपकी इतनी एज जो है मिनिमम आपकी और मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया हो गया, एज की क्राइटेरिया हो गया। रिलैक्सेशन जो आपकी है वो 5 ईयर्स पर एज रिलैक्सेशन होती है, जैसे कि गवर्नमेंट आपको देती है। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड में क्या क्या है। तो एज़ पर PO इतना मिनिमम क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ क्लास मिनिमम मैट्रिक एंड मैक्सिमम 10+2, मतलब आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होने चाहिए क्लास 10 पास होने चाहिए, या फिर मैक्सिमम जो होने चाहिए 10+2। फिर क्या है, द कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड बाय द बोर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिलेवेंट सर्टिफिकेट सच एज मार्कशीट्स वगैरह। तो जब आपकी ये पोस्ट में अगर सिलेक्शन हो जाती है तो 10 जो भी जिस बेसिस पे आप ये फॉर्म को भर रहे हो उसके लिए आपके सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको लेकर जाना पड़ेगा। तो चलिए, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी। एनी कैंडिडेट्स हैविंग हिज और क्वालिफिकेशन अदर देन प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्लास 4 पोस्ट। क्लास 4 पोस्ट के लिए ये 2 प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस के अलावा, ग्रेजुएशन है, आप ग्रेजुएट है, ये सब पे आप इसको भर नहीं सकते हैं। तो चलिए, अब इसके बारे में हम मेरिट क्या है, मेरिट बेसिस वही बनेगा जो आपका मार्क्स में जो नंबर, जितने ज़्यादा आप नंबर लेके आओगे उस हिसाब से इसका मेरिट बेसिस आपका तैयार होगा। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ रखी गई है आपका 350 रुपीज़। फ़ी कैन बी पेड ओनली बाई नेट बैंकिंग बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मास्टरो, रुपए, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के द्वारा आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा आपका जम्मू कश्मीर में ही होगा। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका, देखिए यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट है, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल, MCQ होंगे जो,
और द क्वेश्चंस विल बी सेट इन इंग्लिश ओनली। और क्योंकि वहाँ का भाषा आपका उर्दू है, ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू होती है, लेकिन जो जो पेपर है बस केवल इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, मतलब 4 गलत होंगे तो 1 नंबर आपके सही कट जाएंगे। एग्ज़ाम के बाद आपके आंसर की जारी किए जाएंगे, उसके अनुसार आपका स्क्रूटनी कर सकते हैं कि आप कितने सही कितने गलत बना रहे हैं। देयर विल बी नो प्रोविज़न फॉर री एवोल्यूशन, दोबारा कॉपी चेक नहीं की जाएगी। तो यही सब है। सिलेबस फॉर दिस पोस्ट इज़ इनक्लोज्ड एज एन SSC ऑफ दिस नोटिफिकेशन एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। तो चलिए अब डायरेक्टली आपको लेके चलते हैं कि इस का सिलेबस क्या है, इसमें आपको क्या क्या पूछे जाएंगे, किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ। ये आपकी पूरी डिटेलिंग में आपकी नोटिफिकेशंस का जो भी बाय पोस्ट और ज़िला वाइज कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने सीट खाली हैं वो पूरे इन्फॉर्मेशंस आपके दे रखे हैं। तो इस वीडियो में मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, इस वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे आराम से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे एक देखते हैं यूटी कैडर के बारे में क्या है। कैंडिडेट्स हुज फैमिली मेम्बर नाइदर, मतलब आपके जो रिटन टेस्ट होंगे हर एक कैडर के लिए जो है डिविजनल जो है उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। चलिए एनेक्सर सी में हम आ गए हैं। तो टू द एडवर्टीजमेंट नंबर इतना, हम लोग जो रिटन एग्ज़ाम है जो MCQ आपके पूछे जाएंगे उसका सिलेबस क्या है, तो वो आपके टोटल मार्क्स 100 के एग्जाम्स होंगे जो कि 2 घंटे का आपको टाइमिंग दिए जाएंगे। तो देखिए बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स बहुत इजी होते हैं जिसमें कि परसेंटेज, एवरेज, टाइम वर्क, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शंस, प्रॉब्लम्स ऑफ एज, प्रोबेबिलिटी, LCM, HCF फॉर मेंसुरेशन, ये इतने सारे चैप्टर आपके बेसिक मैथमेटिक्स के अंडर आते हैं जो पूछे जाएंगे। इसमें कोई एडवांस की टॉपिक्स नहीं है, तो ये आपकी बहुत सारी ईजी मैथ्स हैं, इसको आप आराम से हल कर सकते हैं और ये 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसी प्रकार से बेसिक रीजनिंग है जिसमें कि एनालॉजी पूछे जाएंगे, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, ब्लड रिलेशन है ना, फिगर वर्ड ऑन आउट पूछे जाएंगे, डायरेक्ट सेंस, फिगर सीरीज कंप्लीशन, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इसके लिए बड़ी बात नहीं है, ये सबको आते हैं इतने, तो ये भी आपके 20 मार्क्स के हो जाएंगे। बेसिक इंग्लिश में हो गया आर्टिकल, साइनो, एंटो, प्रीपोजिशंस, वर्ब्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, डिटर्मिनर्स, स्पेलिंग, सेंटेंसेस वगैरह भी आपके आएंगे जो भी आपके 20 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर होते हैं जनरल अवेयरनेस एंड साइंस, मतलब GS का पोर्शन जो है बहुत बड़ा पोर्शन है और ये पूरे 40 नंबर के पूछे जाएंगे। तो बाकी के 3 सेक्शंस 20, 20, 30, 60 हो गए और ये 40, 100 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें कि आपका नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स हो जाएगा, स्पोर्ट्स हो जाएगा, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, कैपिटल स्टेट, जनरल साइंस और बाकी आपके जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है आपका उसके बारे में आपको कल्चर का बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो ये रही आपकी पूरी जानकारी जम्मू कश्मीर ये ग्रुप डी के बारे में, जो भी वैकेंसीज थी इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी जानकारी अधूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चंस को डालें और मैं आपके कमेंट के माध्यम से आपको डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए और आप इस वीडियो के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन जान पाएँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर एक जॉब के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन से आपको समय पर मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ गुड डे।